मात्र शक्ति को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भी एप्पल बेर में बंधाई कैसे की जाती है, बंधाई के क्या क्या फायदे हैं, अगर बंधाई नहीं करेंगे तो हमारे को क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे भाई, हमने एक तरफ बंधाई कर रखी है, एक तरफ अभी हमारी बाकी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, इधर दिखाइए भाई, ये हमने बंधाई कर रखी। इसकी बंधाई करने के बाद आपको ऐसे दिखाई देगा। और ये इधर देखिए, इधर हमने कोई भी बंधाई नहीं कर रखी है। तो अगर हम इसके अंदर इस तरह से जाते हैं तो ये बिल्कुल सभी जो टहनियां हैं ये सभी झुकी हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई बंधाई के बेनिफिट। बंधाई के बेनिफिट क्या है? एक तो जब अगर आप इसको बांध देते हैं तो जब भी आप स्प्रे करेंगे आपको स्प्रे करने में आसानी होगी। उसके बाद जिस समय तुड़ाई का समय आएगा आपको तुड़ाई करने में आसानी होगी। दूसरा क्या होगा, अगर आपने इस टहनी को बंधाई नहीं किया तो क्या होगा, जैसे इसके ऊपर फूल से फल में कन्वर्ट होगा तो इस टहनी पे वजन होगा। और ये टहनी इतनी मजबूत नहीं होती अगर वजन को सह पाए, तो ये इस तरह से ऐसे जमीन में टिक जाएगी। इस तरह से जमीन में टिक जाएगी तो जैसे ही जमीन से टच होती है तो आपके पौधे पे फंगस लगनी चालू हो जाती है। तो जैसे ही फंगस लगेगी आपकी पौधे में लगभग 40 से 50% जो फल होता है वो डैमेज हो जाता है। इसके अलावा आपकी कभी भी क्वालिटी बेहतर नहीं बनेगी। बात करते हैं भाई बंधाई, जैसे इस साइड में भी हमने बंधाई कर रखी है। ये लाइन में जैसे हमने बंधाई कर रखी है, इसमें सबसे आसान काम क्या होगा, जैसे हम कभी भी स्प्रे करते हैं इस तरह से हम चाहेंगे, इस तरह से हम आसानी से आएंगे तो इसमें हम स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के बाद जिस समय हमारी टहनी पे, जैसे इस टहनी पे फल लगेगा तो जैसे इस टहनी पे फल लगेगा इस पर वजन बढ़ेगा तो ये टहनी को सहारा देगी रस्सी। पहले बात करते हैं भाई बंधाई में कौन कौन से फार्मूले होते हैं। तो सबसे बेस्ट जो फार्मूला होता है किसान की इनकम के अनुसार, अगर किसान की इनकम अच्छी है तो उसका फार्मूला होता है भाई एंगल से। एंगल कैसे लगाते हैं? एंगल लगती है कम से कम भी 2 साल के बाद। जब आपका पौधा 2 साल का हो जाएगा उसके बाद एंगल लगती है। तो एंगल के विषय में हम आने वाली वीडियो में फिर कभी बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी जो दूसरा फार्मूला है जो सस्ता भी है और अच्छा भी है वो है भाई, इस तरह से आप बांस लगाएंगे, इस तरह से बांस लगाएंगे। ये हमारा तना है, तने से लगभग 2 फीट, तने से 2 फीट इधर 2 फीट इधर। जब भी हम बांस लगाएंगे तो बांस को कभी भी 90 डिग्री के कोण पे ना काटें। उसको जो काटने का जो तरीका होता है उसको थोड़ा टेढ़ा कर ले, जैसे ही हमने टेढ़ा कर रखा। टेढ़ा करने से बेनिफिट क्या होगा, जैसे मैं आपको इस तरफ दिखाऊंगा, इस तरफ तो हमने बंधाई कर दिया। जैसे हमारी ये टहनी 120 के कोण के एंगल में है, ये टहनी देखेंगे ये भी इस तरह से है। अगर हम बांस भी इस तरह से थोड़ा टेढ़ा लगाएंगे तो ये हमारी टहनी के जो रस्सी आएगी वो टहनी के यहाँ टच हो जाएगी। अगर हम सीधा बांस लगाते हैं तो हमारा पौधा ऐसे हो जाएगा। ऐसे होने से क्या होगा, ये जो टहनी है ये दूसरी टहनी पे टच हो जाएगी। तो क्या होगा, उस टहनी पे जैसे धूप आएगी तो इस टहनी पे छांव हो जाएगी। तो थोड़ा टेढ़ा लगाएंगे तो टेढ़ा लगाने से आपको सपोर्ट अच्छी मिल जाएगी। तो इसको इस तरह से बांस लगाएंगे। बांस लगाने के बाद फिर दूसरा काम क्या होता है, एक बांस यहाँ लगा दिया कोने के ऊपर जहां आपकी मेड़ होती है, जहां आपका डोड़ा है मेड़ है। दूसरा बांस लगाना अपने 20 से 25 फीट दूरी पे, जैसे अभी आपको दिखाएंगे। देखिए इधर देखिए, ये हमने इधर लगा दिया लगभग 25 फीट दूरी पे। तो इस तरह से आपने ये रस्सी आपको दिखाई दे रही होगी, जूम कर रस्सी को दिखा दो, यहाँ दिखाओ।
इस तरह से आपने रस्सी बांधनी है, उधर रस्सी बांध के और लास्ट तक ऐसे ही आपने बांस गाड़ देने हैं 25-25 फीट पे, 20-20 फीट पे, और इस तरह से रस्सी को बांध देना है। कई बार की एक समस्या आती है, जैसे ही आपकी मान लीजिए आपने रस्सी बांध दी, लेकिन आपका जैसे मान लीजिए यही पौधा है, ये आपकी शाखा है, ये शाखा ज्यादा मजबूत है और ज्यादा टेढ़ी है, तो रस्सी को इस तरह से भगा देगी, ऐसे ऐसे भगाएगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे आगे वो लगा दिखाई दे रहा है, अभी दिखाते हैं हम आगे चल के। शाखा इस पर ज्यादा जोर दे रही है, अभी यहाँ हमने नहीं लगाया है, लेकिन यहाँ हमने लगाया है। इस तरह से आप कुछ ये ऐसे था, ये जैसे झुकाव था, तो इससे क्या होगा, जब इस पर ज्यादा वजन आएगा फल का, तो ये और ज्यादा टेढ़ा हो जाएगा और कुछ रास्ते को भी घेरता है। तो इसलिए इस पर क्या है, ऊपर बांस पे थोड़ा फंसने की जगह होनी चाहिए, कट होना चाहिए। इसको ऐसे लगा के इस तरह से लगा सकते हैं, और इसको हल्का 4 से 6 इंच इसको नीचे जमीन में अगर आप गाड़ देंगे तो ये कहीं नहीं जाएगा, आपका रास्ता भी बढ़िया रहेगा, आपका हर तरह से क्वालिटी बढ़िया बनेगी। तो इसलिए बंधाई बहुत ही जरूरी है। दूसरी एक बंधाई और दिखाएंगे हम आपको थोड़ा। कई किसान भाई वीडियो देखते हैं, वीडियो में कई तरह की भ्रांतियां होती हैं, क्योंकि हम कोई भी वीडियो जो बनाते हैं उसका पहले प्रैक्टिकल करते हैं, अपने खेत पर उसका सबसे पहले प्रयोग करते हैं, किस में ज्यादा बेनिफिट है, तो वही हम आपके सामने शेयर करते हैं। कई मैंने बंधाई देखी है इस तरह से, जो पेड़ है, पेड़ के चारों तरफ इस तरह से रस्सी बांध देते हैं और फिर रस्सी को कर देते हैं टाइट। इसमें आपको नुकसान क्या होगा, जैसे आपने एक रस्सी बांध दी, अगर आप उसके बाद दूसरी रस्सी यहां बांधते हैं, तो इसमें क्या होगा, जो भी आपकी ये शाखा है या ये शाखा है, ये इस तरह से हो जाएगा। जब इस तरह से होगा तो आपको एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। एक तो आपको आपके पूरे पौधे पर धूप नहीं मिलेगी, आधे पौधे पर धूप मिलेगी। दूसरा आपको नुकसान क्या होगा, जो भी फ्लावरिंग आएगा वो कम मात्रा में आएगा। अगर उसके बाद फ्लावरिंग से फल में जब कन्वर्ट होगा, तो उसमें आपका लगभग 50 से 60% जो फल है वो डैमेज हो जाएगा। क्योंकि कभी भी फूल से फल में बनते समय हवा लगनी भी जरूरी है और धूप लगनी भी जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी चीज आपके पौधे को नहीं मिली, तो आपके पौधे में 100% नुकसान होगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता। तो ये बंधाई का तरीका बिल्कुल ही गलत है। सबसे बेस्ट तो है एंगल का। एंगल के विषय में अगली वीडियो में कभी बात करेंगे, लेकिन सस्ता और टिकाऊ ये है। आप इस तरह से बंधाई कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट और सुन लीजिए। जैसे इधर आ जाओ भैया, जैसे आपने ये रस्सी बांध दी, इस तरह से रस्सी लगभग ये हमारे पौधे की जो हाइट है, ये एवरेज है भाई 10 से 12 फीट के आसपास। हमने ये 10 फीट के बांस काट रखे हैं, और ये लगभग एवरेज 5.5 फीट पे ये हमने रस्सी बांध रखी है। कई जगह 5 फीट पर भी हो सकती है, कई जगह 6 फीट पर भी हो सकती है। जब आपने दिखाई देता है आने वाले समय में, जब फूल से फल में कन्वर्ट होगा, जैसे आपकी ये जो टहनियां हैं, अगर ये ज्यादा लोड लेती है बाहर की तरफ, तो आप एक रस्सी और यहां बांध सकते हैं। इसका क्या है, इसलिए मैं कहता हूं 90 के कोण में कभी भी बांस ना काटे। 120, 110, 115 कोण में बांस काटे। अगर आपका बांस टेढ़ा है ऐसे, तो आपके बांस पे एक रस्सी जैसे यहां बंधगी, दूसरी रस्सी यहां बंधगी, तो उससे क्या होगा, इस तरह आपकी शाखा टिक जाएगी। कोई शाखा ऐसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो अभी तक नहीं बंधी है, उसका बेनिफिट। जैसे उदाहरण के तौर पे आप इसको देखेंगे, अगर अभी हम बांधते हैं तो एक रस्सी से काम चल जाएगा इधर फ्लावरिंग के समय भी, और आपका लगभग चने के साइज का जब तक दाना होगा, एक रस्सी से आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर भविष्य में फल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो आपकी टहनी अगर ज्यादा झुकाव बाहर की तरफ लेती है, तो एक रस्सी जैसे आपने यहाँ बांध रखी है, अगर आप एंगल या अपना बांस जो ऐसे थोड़ा टेढ़ा करेंगे, तो उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, जैसे ऐसे आपने बांस लगाया
टेढ़ा, तो एक रस्सी आपकी यहाँ होगी, एक रस्सी आपकी यहाँ हो जाएगी। इस तरह से आपकी ना तो टहनी डैमेज होगी, आपका पूरी तरह से जो फ्रूट है वो उसको सहन करने की इसके अंदर शक्ति होगी। आप इस तरह से बंधाई कर सकते हैं, और बंधाई करने के बाद आप आसानी से स्प्रे वगैरह, हर तरह के न्यूट्रेंट वगैरह हर तरह से ये कार्य कर सकते हैं। तुड़ाई के समय भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये बंधाई का तरीका था आज की वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।